अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। फरवरी का महीना गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने के लिए सबसे अच्छा अमूमन तौर पे समझा जाता है और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर हम सीज़न के स्टार्ट में ही सब्ज़ियों को अपने सीड्स को ग्रो कर लेंगे तो हमें एक लंबा पीरियड मिलेगा हार्वेस्ट करने के लिए फ्रूट को। लेकिन इसमें हमें इस बात का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हमारे जो शहर में हमारे इर्द गिर्द बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश का कोई मौसम तो नहीं, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि अगर बारिश हो रही होगी हमारी सीडलिंग ख़राब हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं अभी पड़ रही। आमतौर पे इसलिए इस मौसम में सीडलिंग कर ली जाती है कि धूप निकलना शुरू हो जाती है और धुंध वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें इस बात का ख़्याल हम फिर भी रखेंगे सीडलिंग करने से पहले कि आजकल जो है रातों में को बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो जाती, क्योंकि फरवरी में ठंड तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा रात को नहीं होती। तो इसलिए इस बात को हम ज़रूर देखेंगे। और सेकंड हम देखेंगे कि बारिश तो नहीं हमारे यहाँ पे मौसम तो नहीं है, बारिश कुछ चंद दिनों में बारिश तो नहीं होने वाली। तो इन सब का ख़्याल रखते हुए हम सीडलिंग को करेंगे। और अगर इस बात का डर हो कि अभी बारिश होने वाली है और अभी ठंड ज़्यादा है और कोहरा भी पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, तो इस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि पॉली हाउस जैसा मैंने भी बनाया हुआ था, आप पॉली हाउस बना के उसमें इसको रख सकते हैं। ज़्यादातर जो फार्मर हज़रात हैं इसलिए टाइम पे हमारे यहाँ सब्ज़ी मिल जाती है, क्योंकि वो टनल के अंदर इनको लगाते हैं और टनल में एक ख़ास जो है ना मौसम होता है और वो उसके अंदर अपने सब्ज़ी को ग्रो करते हैं। उससे ये है कि उनको अच्छा रिज़ल्ट टाइम से मिल जाता है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने वक्त पे ही हार्वेस्टिंग कर लें और फरवरी में हम इसकी सीडलिंग कर लें, तो लाजमी है कि आप इसको किसी पॉली हाउस के अंदर रखें, रात के टाइम में इसको कवर कर दें और दिन में इसको आप ओपन कर दें, क्योंकि दिन में आजकल जो है वो फरवरी में ख़ास तौर पे काफ़ी गर्मी हो जाती है और धूप काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए जो कि सीडलिंग के लिए ख़ासा ज़रूरी है। तो इसलिए आप दिन में शॉपर या आपने जो पॉली हाउस बनाया हुआ हो उसको हटा दें और रात में उसको बंद कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो सीडलिंग है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और हाँ, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है, आप उसको नहीं बना सकते, तो फिर आप अच्छे मौसम का इंतज़ार करें। जैसे ही मौसम अच्छा हो तो आप जो है सीडलिंग कर दें। बारिश ख़त्म हो, ठंड जो है रात में कम हो जाए, कोहरा पड़ना बंद हो जाए। रात में उमूमन ठंड तो होती है लेकिन कोहरा जो पड़ता है उससे सीडलिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए आप इस बात का इंतज़ार ज़रूर करें कि कोहरा पड़ना ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप सीडलिंग करें। और अपनी सीडलिंग को किसी शेड के नीचे रखें, क्योंकि ताकि अगर कोहरा पड़ता है या बारिश होती है तो आपकी सीडलिंग उससे ख़राब ना हो सके। तो अब सीडलिंग करते वक्त हमें 3 बातों का जो है ना ख़ास तौर पे इब्तिदा ही में ख़्याल रखना है कि जो हम सीडलिंग कर रहे हैं उसमें अगर हम इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। नंबर 1 ये कि जो हमारा सीडलिंग पॉट हो जिसके अंदर हम सीडलिंग कर रहे हो, सीडलिंग ट्रे हो, उसमें तो अमूमन सुराख होते ही हैं। हम किसी पॉट में सीडलिंग कर रहे हो तो उसमें जो है ड्रेनेज होल ज़रूर हो, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो ओवर वाटरिंग लाजमी सी बात हो जाती है अक्सर, तो उससे हमारे सीड्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात जो लाजमी है इसमें वो ये है कि आप जिस चीज़ में भी सीडलिंग कर रहे हो उसमें आप ड्रेनेज होल को यकीनी बनाएं कि उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर हो। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो हमारी सॉइल है, जो कि बहुत अहम चीज़ है इसमें, क्योंकि हमने जो भी सीडलिंग करनी है वो सॉइल के अंदर ही करनी है। तो हमारी जो सॉइल है वो एक तो बिल्कुल बारीक हो, ठीक है, और बाल मिट्टी होगी तो वो नरम भी होगी और बारीक भी हो जाएगी। और इसमें जो है ये 3 हिस्से जो है वो हमारी बाल मिट्टी होगी और एक हिस्सा जो है वो हमारी कावडंग होगा। ये सबसे अच्छी सॉइल समझी जाएगी इसके लिए। क्योंकि मैं ख़ुद इसमें सीडलिंग करता हूँ तो मेरे इसमें तजुर्बा है कि इसमें सबसे अच्छी सीडलिंग जो है कामयाब होती है। आमतौर पे हम अगर जिनसे सीड्स लेने जाते हैं वो हमें पीट मौसो कहते हैं, एक तो कुछ हमें महंगी भी पड़ती है और उसमें जो न्यू हैं उनके लिए थोड़ा सा पानी के लिए मुश्किल होता है कि अक्सर पानी ओवर वाटरिंग उसमें हो जाती है उनसे। इसलिए आप बाल मिट्टी में करें, ऊपर कवर भी बाल मिट्टी से करें, तो इंशाल्लाह आप अगर न्यू भी हैं तो आपकी सीडलिंग कभी भी फेल नहीं होगी।
ठीक है। इसलिए लाजमी है कि आप मिट्टी का ज़रूर, अपनी सॉइल का ज़रूर ख्याल रखें, भल मिट्टी हो और साथ में इसके अंदर आप काउडंग यूज़ करें या लीफ कंपोस्ट अगर आपके पास हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये दो चीज़ें सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं, इनको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी सीडलिंग कभी ख़राब नहीं होगी। इससे आपकी जो सॉइल है वो ताकतवर भी होगी, आपकी सीड को अच्छे से ग्रो कर सकेगी। नंबर 3 में जो है वो इस बात का हम ख्याल रखेंगे, सीड जो है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि हम ख़ुद तो इतने एक्सपर्ट है नहीं कि सीड्स को देख के जो है वो पहचान सकें कि ये नया है या पुराना है। हमें ये तो पता लग सकता है कि सीड ये ठीक है कि नहीं। जैसे ये एक सीड पैक में से निकला है, ये ठीक नहीं है, इसको हम ऐसे सीड्स को ज़ाया कर देंगे, कुछ सीड डैमेज ना हो। सीड्स का अच्छा होना ये बहुत लाजमी है। इसलिए जब आप सीड लें तो ऐसी दुकान से लें जिनके सीड्स आमतौर पे पता लग जाता है कि इनके सीड्स अच्छे होते हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है और इनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आता है। तो आप उनसे सीड लें और फ्रेश सीड होना चाहिए। 1 से दूसरा साल का जो सीड होता है, 2 साल का सीड फिर भी चल जाता है। इससे पुराना अगर सीड होगा तो वो जब आप उसको ग्रो करेंगे तो उसकी वो कम जो है ना जर्मिनेट होंगे। इसलिए आप फ्रेश सीड लेंगे, पहले साल का बीज होगा तो वो इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेगा और उन पे फ्रूट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप थोड़ा सा पुराना सीड ले लेंगे तो उसमें ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फ्रूट उस पर कम आएगा, रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप आपके जो घर के सीड्स हों उन्हीं को संभाल के रखें। जब आप फ्रूट हार्वेस्ट कर लें, आखिरी जो फ्रूट्स हों उनको कुछ लगे रहने दें साथ, तो वो एंड पे पक जाते हैं, उनके सीड्स उतार लें और वो अगले साल ग्रो करें, वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उन पे फ्रूट भी अच्छा आता है। इसलिए वो फ्री के सीड्स होंगे और आप उनको अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो नंबर 3 पे जो हमारा हो गया वो ये हो गया कि सीड जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लो क्वालिटी का सीड नहीं होना चाहिए, फ्रेश सीड होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो अब हम देखेंगे जी, हम गर्मियों के मौसम में सब्ज़ियां कौन कौन सी ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो हैं बेलें हैं, जो बेलों पे सब्ज़ियां लगती हैं वो ज़्यादातर हैं कुछ इसमें, और कुछ पौधों वाली भी हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो ये तोरी जिसको कहते हैं, ये वो है। और जो नंबर पे है घिया कद्दू है, ये लंबे वाला और ये गोल वाला। और इसके अलावा करेला हो गया जो कि हम ग्रो कर सकते हैं, और खीरा हो गया जो हम ग्रो कर सकते हैं। और फ्रूट्स में जो है तरबूज हो गया और टिंडी होगी, टिंडा हो गया, ये जो हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्ज़ियां हैं उसमें ये जो पौधों पे लगती हैं वो टमाटर हो गया, बैंगन हो गया गोल वाला लंबे वाला, धनिया हो गई, हम गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। इसी तरह शिमला मिर्च गर्मियों में भी सर्दियों में भी दोनों में कर सकते हैं। और ये हो गई भिंडी हो गई, गर्मियों सर्दियाँ दोनों में कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च हो गई, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं, कोई भी आप गर्मियाँ सब्ज़ियाँ दोनों में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोरिंगा के सीड्स, मोरिंगा ये हम ऐसे काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, तो इसलिए ये भी इन्हीं दिनों में ग्रो हो सकता है। इस पर इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। और इसके अलावा और भी कुछ सब्ज़ियाँ जो कि मेरे पास अभी उनके पैक्स नहीं हैं, मकई हो गई, पालक हो गई, सलाद पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, ऐसी कई सब्ज़ियाँ जो कि हम इन दिनों में ग्रो कर सकते हैं। तो आप अच्छे मौसम का इंतज़ार करें और उसके बाद अच्छी सॉइल बना के और अच्छे सीड्स लेके उनको ग्रो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह आपको कामयाब करे जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।